देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। ग्राम पचोहिया के पास शुक्रवार की देर शाम बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने युवक को CHC भिजवाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थाना महुआडीह के ग्राम विशनपुर निवासी ओंकार शर्मा गौरी बाजार से घर जा रहा था। पचोहिया के पास वाहन ने टक्कर मार दी। बाइक सहित वह सड़क पर गिर गया। थाना अध्यक्ष नंदा प्रसाद ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हुई है। कृषि मंत्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 6 बजे से बघौज घाट के बाबा भागवत दास घाट पर खनुआ नदी की सफाई चल रही थी। कृषि मंत्री भी मौके पर मौजूद थे। तभी एक पुरानी नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए। बघौज घाट के बाबा भागवत दास घाट पर खनुआ नदी की सफाई करते समय नाव पलट गई। इसमें सवार दर्जनों लोग डूबने लगे। स्थानीय मछुआरों ने डूब रहे लोगों को बचाया। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। नाव में भाजपा मंडल के अधिकांश पदाधिकारी सवार थे। कृषि मंत्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 6 बजे से बघौज घाट के बाबा भागवत दास घाट पर खनुआ नदी की सफाई चल रही थी। कृषि मंत्री भी मौके पर मौजूद थे। तभी एक पुरानी नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए। नाव में पानी भर गया और नाव डूब गई। नाव में सवार सभी लोग डूबने लगे। मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी तरह स्थानीय नाविकों और मछुआरों के सहयोग से उनको बचाया गया। मौके पर ही डॉक्टरों की टीम ने सभी चेकअप कर घर भेज दिए। इस घटना में सभी लोग बच गए और बड़ा हादसा टल गया है। लोगों में यह चर्चा थी कि इतना बड़ा आयोजन था तो NDRF की टीम क्यों नहीं थी? सुरक्षा के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किए गए थे? प्रिंस के खिलाफ 5 लाख रुपए का मुद्रा लोन देने के बदले पर 20,000 रुपए घूस मांगने की शिकायत की थी। इस पर टीम ने जाल बुना, जिसके तहत मेराज ने प्रिंस के बताए एक व्यक्ति को बैंक के बाहर 15,000 रुपए घूस की रकम दी। उस व्यक्ति ने फोन पर प्रिंस से बात करने के बाद रकम रख ली थी। CBI के एंटी करप्शन ब्रांच ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बंगारा बाजार शाखा के फील्ड अफसर प्रिंस कुमार झा को सुबह 15,000 रुपए घूस लेने के आरोप में दबोच लिया। बैंक में काफी देर पूछताछ और कागजों की जांच के बाद देर शाम टीम प्रिंस को लेकर लखनऊ रवाना हो गई। शनिवार को उसे CBI की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि स्थानीय निवासी मिराज आलम ने 4 मई को लखनऊ CBI के से फील्ड अफसर प्रिंस के खिलाफ 5 लाख रुपए का मुद्रा लोन देने के बदले पर 20,000 रुपए घूस मांगने की शिकायत की थी। इस पर टीम ने जाल बुना, जिसके तहत मिराज ने प्रिंस के बताए एक व्यक्ति को बैंक के बाहर 15,000 रुपए घूस की रकम दी। उस व्यक्ति ने फोन पर प्रिंस से बात करने के बाद रकम रख ली। तभी CBI की टीम ने उसे दबोच लिया और उसे लेकर प्रिंस के पास पहुंची। पूछताछ के बाद घूस लेने वाले व्यक्ति को छोड़कर फील्ड अफसर को दबोच लिया। शुक्रवार को नगर पंचायत का बुलडोजर अतिक्रमण पर चल पड़ा। इससे नगर पंचायत रोड, दुर्गा मंदिर रोड तथा स्टेशन रोड में किए गए अतिक्रमण को तोड़कर साफ किया गया। अतिक्रमण हटाने का कार्य दोपहर 2 बजे से नगर पंचायत कार्यालय से आरंभ होकर दुर्गा मंदिर रोड, स्टेशन रोड तथा रेलवे स्टेशन के सामने तक पहुंचा। यह देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सड़क के दोनों किनारे पटरी पर दुकानदारों द्वारा रखे दुकान सिम हटाए जाने लगे। ऊपर टांगे दुकान के नाम का होल्डिंग भी दुकानदार उखाड़ने लगे। बुलडोजर द्वारा जहां पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था, उसे तोड़कर ध्वस्त कर दिया। कहीं कहीं नगर पंचायत कर्मचारी और अधिकारियों को दुकानदारों का आक्रोश भी झेलना पड़ा, मगर शक्ति के आगे उनके तेवर ढीले पड़ गए। इस दौरान अधिशासी अधिकारी अमित सिंह, नायब तहसीलदार अभिजीत प्रताप सिंह, लेखपाल तथा नगर पंचायत कर्मी रणजीत प्रताप सिंह उर्फ लाला, अजय आर्य, पवन राय, नरेंद्र कुशवाहा, ऋषिकेश गुप्ता सहित सभी सफाई कर्मी मौजूद रहे।
बीरपुर मिश्र चौराहे के पास शादी समारोह से लौट रहे एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 दिन पहले गांव में आई बारात में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। उसी में बगल गांव के भी 4-5 युवक पहुंचे थे। लौटते समय सभी ऑर्केस्ट्रा देखने लगे। इसी बीच किसी बात पर गांव के युवक से विवाद हो गया। इस पर बगल गांव के युवकों ने उसे चौराहे की तरफ ले जाकर मार पीट कर अधमरा कर दिया। उसे बेहोशी के हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाकर भर्ती कराया गया। इलाज के बाद थाने पहुंचकर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में है। जानकारी के अनुसार खुंदू थाना क्षेत्र के बीरपुर मिश्र गांव निवासी बिट्टू यादव के यहां 2 दिन पहले बारात आई थी। इसमें ऑर्केस्ट्रा भी था। द्वार पूजा और जयमाल के बाद जहां बारात रुकी थी वहां ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया। बगल गांव के कुछ युवक ऑर्केस्ट्रा देखने आए थे। आरोप है कि इसी बीच गांव निवासी 26 वर्षीय गुड्डन यादव भोजन कर घर जा रहा था। वह भी बारात में रुककर ऑर्केस्ट्रा देखने लगा। किसी बात से नाराज बगल गांव के 4-5 युवक चौराहे के पास ले जाकर जानलेवा हमला कर दिया। गुड्डन बचाव के लिए शोर मचाता रहा, लेकिन ऑर्केस्ट्रा के आगे उसकी आवाज दब गई। सिर में गंभीर चोट लगने से वहीं बेहोश हो गया। ऑर्केस्ट्रा देखकर जा रहे कुछ लोगों की नजर गुड्डन पर पड़ी। वह खेत में खून से लथपथ पड़ा था। परिजन आनंद फानन में उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया ले गए, जहां 2 दिन तक उसका इलाज चला। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया कि तहरीर मिली है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त के निर्देश पर देवरिया जिले में अनधिकृत यात्री वाहनों के खिलाफ शुरू हुआ सघन जांच अभियान जोरों पर है। परिवहन विभाग, पुलिस और परिवहन निगम की संयुक्त टीम ने जिले के प्रमुख स्थानों पर कार्रवाई तेज कर दी है। SSBM स्कूल, सुभाष चौराहा, भटवलिया चौराहा, सोनूघाट चौराहा और रुद्रपुर मोड़ जैसे इलाकों में चलाए गए इस अभियान में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और वैध परमिट की गहन जांच की गई। मानकों पर खरा न उतरने वाले 2 दर्जन से अधिक बसों का चालान किया गया। वाहन स्वामियों और वाहन चालकों को चेतावनी दी गई कि सुरक्षा नियमों को अनदेखी पर भविष्य में और सख्त कार्रवाई। टीम ने बसों के अंदर जाकर फायर सिलेंडर की उपलब्धता और वैधता का भी पड़ताल। अभियान के तहत 4 बसों और 6 अन्य यात्री वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन में अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया मनोज कुमार तिवारी द्वारा बाल संप्रेषण गृह गोरखपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाल संप्रेषण गृह में क्षमता 100 बालकों की थी, जबकि 257 बालक गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और अन्य जनपदों के रहने वाले पाए गए। जनपद देवरिया के 71 बच्चे बाल संप्रेषण गृह में अनुपयुक्त स्थानों पर रहने हेतु मजबूर थे, क्योंकि कमरों में बच्चों का अनुपात बहुत अधिक था, जिसके कारण बाल संप्रेषण गृह परिसर में बहुत ज्यादा गंदगी पाई गई। बाथरूम के पास रखे डस्टबिन से बहुत बदबू आ रही थी तथा बाथरूम भी गंदा था। कुछ बच्चों में चर्म रोग से संबंधित बीमारियां भी पाई गई हैं, जिसके लिए कड़ी नाराजगी व्यक्त कर उसे व्यवस्थित करने हेतु व्यवस्थापक को कठोर दिशा निर्देश दिया गया। सचिव द्वारा बाल संप्रेषण गृह के पाकशाला के निरीक्षण के दौरान पाकशाला में रखे आटे में कीड़े पाए गए। सचिव ने व्यवस्थापक से पूछा कि क्या आप ये आटा खुद अपने लिए उपयोग करेंगे, जिस पर व्यवस्थापक कोई उत्तर न दे सके। इसके पश्चात कड़ी नाराजगी व्यक्त कर उसे व्यवस्थित करने हेतु व्यवस्थापक को कठोर दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा अपचारियों को उनके अधिकारों के बारे में कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। बहराइच तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक श्री विक्रांत वीर की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। जिलाधिकारी ने
अधिकारियों को जन शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निपटाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने मौके पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रीमती मित्तल ने विशेष रूप से राजस्व विभाग के अधिकारियों और लेखपालों को अपने क्षेत्र में नियमित भ्रमण करने, भूमि विवादों का त्वरित समाधान करने और सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाने का आदेश दिए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण सावधान दिवस पे अधिकांश शिकायतें भूमि पैमाइश, पारिवारिक संपत्ति विवाद और अवैध कब्जे से जुड़ी होती हैं। यदि लेखपाल सक्रिय रहे तो इन शिकायतों में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने लंबित शिकायतों को 1 सप्ताह के भीतर शासन की मंशा के अनुरूप निपटाने का भी निर्देश दिया। समाधान दिवस में कुल 83 शिकायत प्रार्थना पत्र प्राप्त, जिसमें 38 राजस्व विभाग, 18 पुलिस विभाग, 7 विकास विभाग, 1 शिक्षा विभाग, 9 खाद्य एवं रसद विभाग और 10 अन्य विभागों से संबंधित थे। इनमें से 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष 77 शिकायतों को संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश के साथ सौंपा गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और संबंधित थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने शनिवार को बरहज के कान्हा गो आश्रय स्थल पर और खुकुंद के कांजी हाउस का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बरहज नगर पंचायत के अधिवासी अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष और तहसीलदार बरहज मौजूद रहे। कान्हा गो आश्रय स्थल बरहज में 284 गोवंश संरक्षित है, जिनमें 29 मादा और 254 नर गोवंश शामिल हैं। जिलाधिकारी ने गौशाला में स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित गोबर पेंट निर्माण संयंत्र का अवलोकन किया और इसे पर्यावरण संरक्षण व महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अनुकरणीय स्वदेशी प्रयास बताया। उन्होंने इस नवाचार की प्रशंसा करते हुए इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाला कदम करार दिया। जिलाधिकारी ने गोवंश को अपने हाथों से गुड़ और केला खिलाया। उन्होंने गौशाला में स्वच्छता, हरा चारा, स्वच्छ पेयजल, साइलेज, भूसा और पशु आहार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही गर्मी और लू से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में यातायात प्रभारी देवरिया श्री गुलाब सिंह में यातायात पुलिस देवरिया द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शहर क्षेत्र में अभियान चलाकर गलत दिशा में वाहन चलाने वाले, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना हेलमेट, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने वालों व 3 सवारी वाहन चलाने वाले के विरुद्ध MV एक्ट में कार्रवाई की है तथा न्यू कॉलोनी में अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों का भी चालान किया, जिनमें 89 वाहनों का ई-चालान किया गया तथा 3 वाहनों को सीज किया गया और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।